नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में रविवार को दो कहावतें खूब सुनने को मिली। एक, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और दूसरी कहावत कि देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, बीएसपी की समीक्षा बैठक के बाद इन दोनों कहावतों का जिक्र राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हर एक शख्स की जुबान पर था। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सभी राजनीतिक दल अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सियासत में अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी बसपा ने भी रविवार को एक समीक्षा बैठक की। बैठक से जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई वह यह कि मायावती ने आकाश आनंद की सारी शक्तियां वापस कर दी। लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश को जमीन पर पटक दिया था, लेकिन रविवार को हुई बैठक में एक बार फिर से भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंप दी है। इतना ही नहीं, उन्हें एक बार फिर से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है, जिसके बाद से सियासी हलकों में क्या आकाश आनंद 2 महीने से भी कम समय में परिपक्व हो गए, इस बात की चर्चा तेज है। आपको बता दें कि बीएसपी मुख्यालय पर हुई बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को दोबारा पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना दिया। साथ ही साथ एक बार फिर से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। बसपा के तमाम समर्थक और राजनीतिक जानकार इन कहावतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक धड़ा शिकायती लहजे में ये भी कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो आकाश को हटाकर पार्टी का नुकसान की, अब उन्हें वापस से जिम्मेदारी सौंपना चिड़िया के खेत चुग जाने के बाद पछताने जैसा है। वहीं मायावती ने यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। यही वजह है कि बसपा समर्थकों और सियासी जानकारों का दूसरा धड़ा आकाश आनंद की वापसी को फायदे वाला करार दे रहा है। उनका कहना है कि देर से ही सही, लेकिन आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारी मिलने से पार्टी में जान आएगी और युवा कार्यकर्ता पहले दिन से ही आकाश आनंद को वापस लाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारियां सौंपना उनमें जोश भरेगा। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं उसमें आकाश आनंद कितना प्रभाव डाल पाते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के आक्रामक रवैये को खूब पसंद किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच सीतापुर की एक रैली में दिए गए भाषण को लेकर आकाश पर एफआईआर दर्ज हो गई, जिसके बाद मायावती ने उनसे उत्तराधिकार वापस लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। तब मायावती ने कहा था कि अभी आकाश में परिपक्वता की कमी है। चुनाव में बसपा की बुरी तरह हार भी हुई थी।